सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज हम स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार रहे सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने खून से इस गुलिस्तान को सींचा, और हम अपनी सेना के जवानों को सलाम करते हैं जो आज भी कुर्बानी देकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद भी देश के प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में करोड़ों भारतीयों का योगदान रहा। हम उनको भी नमन करते हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक महिलाओं ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। आने वाले दिनों में भी उनकी ही शक्ति से देश को ताकत मिलेगी। आज हमारे पुरखों की मेहनत पर यह कहकर पानी फेरा जा रहा है कि बीते 71 सालों में देश में कुछ हुआ ही नहीं। लोकतंत्र में जनता प्रथम होती है और जनता के पक्ष तथा बुनियादी अधिकारों की सुरक्षित रखने के लिए संस्थानों की आवश्यकता होती है, परंतु आज लोकतंत्र के हर एक स्तंभ पर गहरी चोट की जा रही है। किसी भी देश में विपक्ष लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है। बड़े दुख की बात है कि जिन विपक्षी दलों को सरकार का विवेक उसका जमीन माना जाता है, आज उन्हीं विपक्षी दलों को दलदल बताया जा रहा है। हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु आज उन्हें भी दबाया जा रहा है। अधिकारी वर्ग अपनी निष्पक्षता खोता जा रहा है। न्यायपालिका का हाल यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज खुद लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कर रहे हैं और चौथे स्तंभ की वर्तमान हालत भी देश देख रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर लोकतंत्र के स्तंभ अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता खो देते हैं तो वह देश कुछ विशेष लोगों तथा राजनीतिक दलों का शिकार बन जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व जज का भी मानना था, जो समाज सतर्क नहीं रहेगा वह अपनी स्वतंत्रता खो देगा। जब तक ये स्तंभ आजाद रहते हैं तब तक लोकतंत्र न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि सफलता की ओर तेजी से बढ़ता भी है। आज मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इतना शोर मचाया जा रहा है कि हम एक दूसरे से बात करने का ढंग भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि सरकार और जनता के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, सरकार के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका संवैधानिक ढांचा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने तैयार किया। इस ढांचे की सीमाएं भी तय करनी आवश्यक थी, क्योंकि बिना किसी सीमा के लोकतंत्र भीड़तंत्र में भी परिवर्तित हो सकता है। मैं समझता हूं कि विकास केवल तभी संभव है जब लोगों को सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा की चिंता न हो। देश एक परिवार की तरह होता है और यदि परिवार का कोई सदस्य किसी मुसीबत से जूझ रहा हो तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। टीवी और अखबारों में आए दिन अर्थव्यवस्था से संबंधित एक नई बहस छिड़ जाती है। आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अगर सच्चाई मालूम करनी हो तो आप किसान